जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी आदि गौरी भक्ते वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज जी की जय, बोलिए श्री शारदा माता की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 प्रारंभ होता है ध्यान योग। भगवान उपवाच। अनाश्रिते कर्म फले कार्यम कर्मे का करोति यह से सन्यासी चे योगी चे नैनी अग्रे न चे अक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है। सन्यासी और असली योगी है वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही कर्म करता है। तात्पर्य है कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग तथा कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वे तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना। कर्म के फल का भोग करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, चाहे वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इस प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके के अंदर निर्मलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरी कविता में वा जगदीश कामिये मम जननी जन ईश्वरे भगवता भक्ति हेतु के तत्व हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आपकी प्रेम भक्ति की अहेत की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। यम संन्यासम इति प्राहो योगम तम विदिता पांडव
नेहिम अनासक्ते सकलम संकल्पम योगे भक्ति भविते कंचनम। हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यासी कहते हैं ते उसे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है तथा आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को केवल ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी या योगी के साथ साथ होता है। सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के किसी प्रकार की आत्म तुष्टि की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वह स्वार्थपूर्ण में लगा रहता है, स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। अरुरक्षो मनोयोगम कर्म कारणमुच्यते योग आरूढ़स्य तस्य एवं सम कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। तात्पर्य है परमेश्वर के युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था तथा अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न नियमों तथा आसनों यानी जो प्राय शारीरिक मुद्राएं की ही हैं, वे द्वारा ध्यान के परिविष्ट होने के कारण आरंभ प्रयासों को साकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्म से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धांतस्थ हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं।
श्री किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान व्यवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा में सशस्त व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्मेषु सजते सर्वसंकल्प सन्यासी योगी आरूढ़ तदा उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही साकाम कर्मों से प्रवृत्त होता है, तो वह ज्ञान निरूढ़ कहलाता है। तात्पर्य है, जब मनुष्य भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति तथा सकाम कर्म में परिवर्तित नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावना अमृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं होती उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचने रहने का यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। उतरेत आत्मनात्मनामिने आत्मानम अवसाय देते आत्मा एव हिम आत्मने बंधु है आत्मेव रिपु है आत्मना। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। तात्पर्य है कि प्रसंग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन तथा आत्मा होता है। योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है, क्योंकि मन की योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। मन ही योग पद्धति का केंद्र बिंदु है। अतः इस प्रसंग में आत्मा का तात्पर्य मन होता है। योग पद्धति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के तरफ आसक्ति से उसे हटाना है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार परिशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस शरीर में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगा प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। अतः मन को इस प्रकार परिशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों के आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों में के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। अपने को विरक्त करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना अमृत में निरंतर रखा जाए। यही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे स्वयं करना चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा भी गया है, मन एवं मनुष्याम कारणम बंध्यो मोक्षो बंध्याय विषयांगो मुक्ते निर्विषयम मना। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का भी कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और विषयों में विरक्त मन मोक्ष का कारण है।
अतः जो मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता है वही परम मुक्ति का कारण है। बंधु आत्मा आत्मने तस्य ये नियात्मा एवं आत्मना न जीते आत्मने ने तो शत्रुत्वे वर्तेति आत्मा एव शत्रुवते। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन और लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीवन की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी को आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है तब तक वह मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भावना की आज्ञा का पालन करता है जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योग अभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा में से भेंट करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जित आत्मने प्रशांत से परम आत्मा समाहिते शीते उसणे सुखे दुखे सो तथा माने अपमान्यो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तु है प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने में निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विफत कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है तो ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने के स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन करना होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होते ही वह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख गर्मी सर्दी आदि के में अप्रभावित रहता है। वह व्यवस्था व्यवहारिक समाधि तथा परमात्मा में तल्लीनता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी आदि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 का 7वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।